मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी है बच्चा नीट एग्जाम के अंदर। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना तो पिछले 15 सालों के अंदर आपके 5 से 6 बार ये सवाल पूछा गया है कि अगर मैं तार को खींच दूं तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तार को कंप्रेस कर दूं तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, या अगर हम इसके लेंथ को इतना परसेंटेज इंक्रीज कर दें तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। वेल, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा मैं जो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो ये सवाल आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। देखिए, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर हम तार को खींचते हैं तो जिसका क्रॉस सेक्शन है वो छोटा हो जाता है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। उसी वॉल्यूम के कांस्टेंट के दम पर ये रिलेशन आता है। जनरली रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेकिन यहाँ नहीं बच्चों। अगर तार को आप खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे या तार को दबाएंगे तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर होता है। इसी तरह से रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/a का स्क्वायर होता है, नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/a। और अगर एरिया की हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए आर पावर 4 यानी रेडियस की पावर 4 एंड देन डायमीटर की पावर 4। एक और बहुत ही शानदार बात आप याद रखें कि परसेंटेज वाले सवाल में अगर 1 से लेकर 9% की बात किया हुआ है तो चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, जैसे लेंथ आपका 1% इंक्रीज हुआ, लेंथ आपका 2% डिक्रीज हो गया, तो हर बार आपका जो आंसर होगा डबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए नीट का ही सवाल है। अब अगर हमने लेंथ को 2 गुना बढ़ा दिया, 2 टाइम्स, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में अगर एल स्क्वायर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, यानी आपका नया रेजिस्टेंस बच्चों 4 गुना हो जाएगा। अगर सवाल पूछता है 2% इंक्रीज हुआ लेंथ तो नया रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो ये ट्रिक 1 से 9 के बीच में है तो सीधा डबल करना है, यानी आंसर 4% हुआ। लेकिन 1 से 9 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ गया तो क्या करेंगे, डोंट वरी, बाबा एसएसपी के पास गर्दा ट्रिक भी है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी नंबर के लिए जैसे मान लीजिए 10% इंक्रीज किया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये ट्रिक याद रखना है बच्चों। ये किसी किताब में किसी मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगा। n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, जहां n 110/100 कैसे आया, 110/100 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपको 10% इंक्रीज बोला है। तो 100 प्लस 10 110, तो 110/100 यानी 1.10 का स्क्वायर कीजिए, -1 कीजिए, आंसर यही आएगा। सर अगर 10% कम होता तो हम यहाँ पर 100 से ही घटाएंगे, तो यहाँ बच्चों 90/100 आता, यानी 0.9 का स्क्वायर -1 इंटू 100। क्या हम ये फॉर्मूला, ये वाला ट्रिक 2%, 3%, 4% के लिए लगा सकते हैं? आंसर है हाँ, ये किसी भी नंबर के लिए लगा सकते हो ये वाला ट्रिक। लेकिन अगर आप 1% से 9% के बीच में दिया हुआ है तो सीधा डबल कीजिए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके की खूबसूरत फिजिक्स अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं बच्चों, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली इनवाइट करता हूं मेरे एसएसपी विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पर, जहां पर ईयर लॉन्ग बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। कोई बैकलॉग की चिंता नहीं, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे मॉड्यूल आपके घर तक पहुंचेंगे एंड पूरी फिजिक्स बच्चों फील के साथ मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो आज ही डाउनलोड कीजिए एसएसपी विद्यापीठ, या जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में सिलेक्शन लिखोगे आप तो आपको डीएम में मिल जाएगा हमारे ईयर लॉन्ग का रोड मैप एंड साथ ही साथ बैच का लिंक। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।